हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट में। आज हम इंग्लिश ग्रामर से एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हैड बेटर। हैड बेटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और हैड बेटर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉमन एरर हो, चाहे वो सेंटेंस हो, कोई भी चीज़ में हैड बेटर का यूज़ आता है। इसलिए हैड बेटर का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है और हैड बेटर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, इसका भी जानना यूज़ ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं यूजेस ऑफ हैड बेटर लाई हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके यह वीडियो। और मैं इसलिए नोट डाउन करके लाती हूँ ताकि इसको आप अच्छे से नोट करके आराम से पढ़िए, ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। वीडियो बिना स्किप किए इसका वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हैड बेटर का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हैड का प्रयोग मुख्यतः पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन हैड तथा बेटर दोनों को एक साथ हो तो हैड फ्यूचर टाइम को दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि हैड का प्रयोग, जो सिंपल हैड रहता है, उसका प्रयोग हमेशा पास्ट टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है। ये सब लोग को पता होगा कि हैड का प्रयोग पास्ट के लिए होता है, लेकिन अगर हैड और बेटर दोनों एक साथ होता है तो वो फ्यूचर का काम करता है। ठीक है, जब हैड और बेटर साथ में लग जाएगा तो वो फ्यूचर का काम करेगा और हैड अकेले रहेगा तो वो पास्ट का काम करता है। ठीक है गाइस, जो सेकंड है पॉइंट वो है हैड बेटर के स्थान पर वुड बेटर भी सही माना जाता है। तो अगर कोई भी एरर वाला हो चूज करने के लिए, अगर हैड बेटर के जगह वुड बेटर भी रहेगा तो आप उसको सही मानिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हैड बेटर का हिंदी अर्थ ठीक ही रहेगा होता है। तो हमने बताया कि हैड बेटर का मतलब भी बताएंगे, तो हैड बेटर का हिंदी होता है ठीक ही रहेगा। इससे आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इसको यूज करके आराम से। फोर्थ पॉइंट हमारा है हैड बेटर के ठीक बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, ना कि 2 + V1/V3। तो कभी भी हैड बेटर से सेंटेंस रहेगा तो उसके ठीक बाद आप V1 यूज कीजिएगा। ठीक है, ना कि 2 + V1 रहेगा, वो भी नहीं, गलत हो जाएगा, या 2 + V3। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है हैड बेटर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में हो तो नॉट का प्रयोग बेटर के बाद किया जाता है, ना कि पहले। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस हो हैड बेटर से रिलेटेड और निगेटिव में जब भी सेंटेंस होगा तो उसका यूज कहाँ कीजिएगा, बेटर के बाद करिएगा, नहीं कि पहले। ठीक है, कभी भी यूज कब कीजिएगा, बेटर के बाद, पहले कभी नहीं कीजिएगा, तो सेंटेंस वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, अब हमने आपको हैड बेटर से रिलेटेड 5 पॉइंट पढ़ाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए मैं नोट डाउन करके लाती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सको पॉज करके वीडियो। अब हम हैड बेटर से रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि एजर्टिव में हैड बेटर का यूज़ कैसे करेंगे, निगेटिव में कैसे करेंगे और इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे। ठीक है गाइज, तो एजर्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर ऑब्लिक वुड बेटर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी सेंटेंस हैड बेटर और वुड बेटर से होता है तो उसके बाद हमेशा V1 का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अगर V2, V3, V4 कोई भी यूज़ कीजिएगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव में भी वही सेम है, बस प्लस नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर ऑब्लिक वुड बेटर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बेटर के बाद ही यूज़ करिएगा, अगर निगेटिव से सेंटेंस बनाना होगा तो बेटर के बाद ही नॉट का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हैड ऑब्लिक वुड प्लस बेटर। ठीक है, हैड बेटर या वुड बेटर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम बनवाते हैं ट्रांसलेट के थ्रू। क्वेश्चन है हम लोगों का काम करना ठीक ही रहेगा। ये बताया है कि हैड बेटर का मतलब होता है ठीक ही रहेगा, इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको बनवा रहे हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाए समझना। तो देखिए, हम लोगों का काम ठीक ही रहेगा, तो स्ट्रक्चर क्या है, ये एजर्टिव है। सबसे पहले तो ये एजर्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट था प्लस हैड बेटर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वी हैड बेटर डू वर्क। ओके, ये भी है हम लोगों का काम करना ठीक
नहीं रहेगा, तो ये निगेटिव में है। तो निगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, वी हैड बेटर नॉट डू वर्क। हम लोग का मतलब होगा वी, हैड बेटर का यूज़ होगा, ठीक ही रहेगा, प्लस नॉट और डू वर्क V1 यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक इंट्रोगेटिव से सेंटेंस है, क्या हम लोगों का काम करना ठीक ही रहेगा। तो पहले क्या बताया है, हैड, ठीक है। तो हैड वी बेटर डू वर्क, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि हम बनवाना चाहते हैं आपसे। CGL मेंस में आया था ये क्वेश्चन है कॉमन एरर का, यू हैड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट, नो एरर। तो यहाँ पे हमने गॉन में टिक किया है, तो इसलिए टिक किया है क्योंकि अभी हम बता चुके हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये सेंटेंस है क्या, तो ये है एजर्टिव सेंटेंस। तो इसके जगह पे क्या होगा, बेटर के बाद हमेशा V1 का यूज़ होगा। क्या होगा, बेटर के बाद हमेशा V1 का यूज़ होगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। एक और आया था एग्ज़ाम 2014 में SCRA के, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैड बेटर वर्क हार्डर इफ़ यू वांट टू गेट अ प्रमोशन, नो एरर। तो यहाँ पे भी क्या है, बेटर के बाद क्या है, V3 का यूज़ किया गया है, जबकि क्या होगा, V1 का यूज़ होगा, बेटर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है छोटा सा, आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हैड बेटर का प्रयोग फ्रेजेस के रूप में हो तो हैड बेटर का अर्थ चाहिए होता है, या उसको इंग्लिश में शुड कहते हैं। सब लोग जानते हैं कि चाहिए को क्या कहते हैं, शुड। तो ये बोल रहा है कि हैड बेटर का प्रयोग फ्रेजेस के रूप में हो तो हैड बेटर का अर्थ चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को पता होगा कि फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि आमतौर पर फ्रेज जो होते हैं वो शब्दों के समूह को कहते हैं, ठीक है, जो पूरा वाक्य तो नहीं होता है लेकिन अर्थ देने वाला वाक्य होता है। एक छोटा सा उसका मीनिंग निकल सके, अर्थ निकल सके, उसको हम लोग फ्रेजेस कहते हैं। कभी कभी जो फ्रेजेस होते हैं वो एक शब्द में भी फ्रेजेस का काम कर जाते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी जो फ्रेजेस होते हैं वो एक शब्द का भी काम कर जाते हैं, और ये जो होता है आम तौर पे संज्ञा के तौर पे काम करता है, नाउन के तौर पे ये फ्रेजेस काम करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बनवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है CGL मेंस का है, CGL मेंस में ये एग्ज़ाम में आया था। क्वेश्चन है यू हैड बेटर गेट अप नाउ और यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा वाक्य है जो बन चुका है, यू हैड बेटर गेट अप। तो ये जो है फ्रेजेस का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैड बेटर के जगह शुड का यूज़ करेंगे, यू शुड गेट अप नाउ और यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। ओके गाइस, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा होगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको रिप्लाई दीजिएगा। और अगर आपके लिए थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है गाइस। थैंक यू।